सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुमको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुमको, बस आसमां को छूने के लिए ज़मीन ना छोड़ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस के फिजिक्स ब्रांच में आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल में एक नया हमने पढ़ा था। आज चौथी लेक्चर है इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जब जो है पृथ्वी से ऊपर जाने पे स्मॉल जी, एक होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी को जानते ही हैं आप लोग, जो है इसको कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो है ब्रह्मांड में कहीं पर भी इसका मान नहीं बदलता, लेकिन इसका मान जो है हर जगह अलग अलग होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में ये देखा था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन क्यों आता है, कैसे आता है, कितना आता है। अब पृथ्वी की सतह से नीचे आने पे क्या होता है, पृथ्वी ध्रुव पर उस जी का मान में क्या होता है, और जो है विषुवत रेखा पर जी के मान में क्या होता है। ये सब हमने जो है विस्तार से पिछली वाली वीडियो में देखा था, जो कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नहीं देखें तो जाके वहाँ पे इसका लिंक दिए हैं, जाके जरूर देखिएगा। एकदम विस्तार से बताएं, अगर कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग समझते हैं दोस्तों द्रव्यमान यानी स्मॉल एम और भार यानी डब्लू के बारे में। कितने लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, नहीं, अलग अलग चीज़ होती हैं। अब बताएंगे इसमें अंतर क्या होता है, ये समझ लीजिए। पहले देखिए, द्रव्यमान का मान जो है कहीं पर भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता। द्रव्यमान का मान ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता, कहीं पर नहीं बदलता। लेकिन जबकि इसका भार का मान जो है, भार बराबर होता है क्या, डब्लू बराबर होता है एम स्मॉल जी, यानी डब्लू बराबर होता है एम जी। लेकिन भार का मान जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जी इसमें है, जबकि जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसीलिए जो है भार का मान भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ये समझ में आई बात? हमने कहा कि जो है भार का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। अब क्यों होता है भैया, ये बता दीजिए। तो ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जी का मान, स्मॉल जी का मान अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जी का मान कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और होगा, सूर्य पर कुछ और होगा, कहीं पर भी जाएंगे जिसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बदलता रहता है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसका जो है मात्रक, एसआई मात्रक होता है केजी। इसका जो है एसआई मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, जबकि जो है इसका मात्रक होता है एसआई केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भार का यानी डब्लू का मात्रक होता है एसआई, जो है केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, स्क्वायर नहीं, प्रति सेकेंड होता है, और इसका केजी होता है। आई बात समझ में? ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, जबकि ये सदिश राशि है। अब देखिए कैसे, देखिए भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो ये एक डायरेक्शन है, मतलब नीचे कोई भी डायरेक्शन, यानी दक्षिण, अगर हम इस तरह अगर इसको बांटें तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर पश्चिम होता है। तो नीचे की तरफ हमेशा लगता है। तो नीचे क्या दर्शाता है? दक्षिण, यानी कि एक दिशा दर्शा रहा है कि नहीं। जो आपको सदिश पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो वो हमने एकदम विस्तार से बताया है, ज़रूर देखिएगा इसका प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए,
जो है ये इसकी एक दिशा है, तो ये सदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ पे भार सदिश है, जबकि द्रव्यमान अलग अलग होता है, मतलब कि इधर भी लग सकता है, इधर भी हो सकता है, ऊपर भी नीचे, कोई इसकी निश्चित दिशा नहीं होती, इसीलिए ये अदिश राशि होती है। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, अलग अलग होते हैं सब, ये कहीं पर भी नहीं बदलता, जबकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्यों? ये इसी जी के लिए, इस जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और इससे रिलेटेड, जी से रिलेटेड आगे और देखते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जानिए पहले कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है चंद्रमा पर पृथ्वी पर का कितना होता है, G/6 होता है, मतलब कि 1/6 होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर 6 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, 6वां भाग ऊपर होता है चंद्रमा पर। आई बात समझ में? जैसे आपका भार यहाँ पे 30 की जो kg है, तो ऊपर जाएंगे तो 30/6 कर दीजिए, कितना, 5 kg के हो जाएंगे। ठीक, ये मतलब वजन घट नहीं जाएगा, ये मतलब भार इसका इतना बन जाता है, 5 kg हो जाता है। अगर ये 30 kg है यहाँ पर, तो यहाँ जाके 5 kg हो जाएगा। ये हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम का, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे ग्रुप डी, NTPC, एयरफोर्स, XY ग्रुप, कोई भी तैयारी करते हैं, वहाँ पे तो यहाँ से फिजिक्स की अगर उसमें आ रही है तो ज़रूर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, NTPC और ग्रुप डी में तो खास करके यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। जी का मान जो है चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का कितना हो जाता है, G/6, यानी कि 1/6वां भाग हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, कोई भी अंतरिक्ष यान हो या निर्वात हो, कोई भी अंतरिक्ष यान हो या निर्वात हो, उसमें जी का भार का मान यानी W का मान जो है शून्य होता है, W का मान शून्य होता है। आई बात समझ? हमने क्या कहा, कोई भी अंतरिक्ष यान हो या निर्वात हो, उसमें भार आपका जो है शून्य हो जाएगा। मतलब आप अगर निर्वात में चले गए या अंतरिक्ष यान में बैठ गए तो उड़ने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो है चंद्रमा पर गया हुआ व्यक्ति जो है अपने वजन का जो है काफ़ी ज़्यादा वजन लेके उतरता है कि जो है उड़े न। देखिए क्यों? क्योंकि W बराबर होता है mg, और g को हमने आपको बताया कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका मान होता है। जहाँ पर जो है जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, वहाँ जो है W का मान भी अलग अलग होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताइए जो है अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चंद्रमा पर जाता है तो बताइए अगर वो 30 kg का है तो वहाँ पे जाके उसका भार कितना हो जाएगा, ये पूछ लेगा। या तो पूछेगा, अभी क्वेश्चन आगे बता रहे हैं तो सब समझ में आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो है कि क्यों जो है जब चंद्रमा पर उतरता है, क्यों जो है अपने वजन से ज़्यादा भार लेके उतरता है? इसलिए उतरता है जी के कारण उतरता है। किस लिए उतरता है? जी के कारण, क्योंकि जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसीलिए W का मान भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? इतना समझ गए? ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं कि जब इस समय एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए बुध पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का कितना मान होता है? तो 38% होता है। ठीक, बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है? 38% होता है। ये लिख लीजिए। ठीक, देखिए क्या हमने कहा कि बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना प्रतिशत होता है? 38% होता है। ये समझ में आ गया। देखिए हमने इसमें 3 पॉइंट बताया है मेन में। हमने कहा कि जब जो है कोई व्यक्ति जो है यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो चौथा भाग हो जाता है, 6वां भाग हो जाता है। जब कोई व्यक्ति और या तो निर्वात या अंतरिक्ष यान में जो है
भार का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो है जी का मान शून्य हो जाता है, डब्लू बराबर एम जी होता है। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि बुध पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का जो है 38% हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर जैसे आपका 100 kg यहाँ पृथ्वी पर है तो बुध पर कितना हो जाएगा, इसका 38% हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं, तो और जो भी थोड़ा डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने कहा ना क्वेश्चन आप समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का है, यानी कि डब्लू भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अभी बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखिए, ठीक, पूछा कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछा है, भार नहीं पूछा, ये ख्याल रहे। तो देखिए कितना लोग क्या करेंगे कि हमने बताया कि जो है पृथ्वी का चंद्रमा पर भार कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इसका क्या करेंगे कि 600 का 1/6 निकाल लेंगे, यानी 100 आ गया, 100 न्यूटन मार देंगे खट से। पहला ऑप्शन ही गलत है, एकदम गलत है। देखना कैसे आंसर क्या आएगा। देखिए, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक, और ये आपका चंद्रमा है। थोड़ा गलत बन जाएगा तो ये मत समझना। देखिए, भार दिया है, डब्लू दिया है आपका 600 न्यूटन, ठीक। तो आपको डब्लू बराबर होता क्या है, एम जी बराबर 600 न्यूटन लिख सकते हैं। डब्लू बराबर होता है तो डब्लू के स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर जो है 600 बटे में जी, यानी कि यम बराबर 6, यहाँ से देखिए यम बराबर 600 बटे में जी का मान कितना होता है, 10 होता है। हमने बताया या तो 9.8 लेते हैं या तो 10 लेते हैं। 9 सिर्फ कब लेते हैं, जब जो है क्वेश्चन में पॉइंट में दिया हो या ऑप्शन में पॉइंट में नंबर कोई दिया हो, तब 9.8 लेते हैं, नहीं तो हमेशा 10 लेते हैं। तो ये 10 ये कट गया, तो यम बराबर यानी ये द्रव्यमान कितना निकल के आ गया, 60 kg आ गया। देखो, भार न्यूटन में आता है, द्रव्यमान जो है केजी में आता है, ये ख्याल रहे, ठीक। तो देखिए, हमने आपको शुरू में बताया भार और द्रव्यमान में जब अंतर बता रहे थे तो हमने कहा द्रव्यमान का मान ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता है। एक लाइन में हमने यही नहीं बताया आपको कि द्रव्यमान का मान जो है ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता। अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 kg है तो दोस्तों चंद्रमा पर भी इसका ये 60 kg होगा, द्रव्यमान होगा, भार नहीं होगा 60 kg। आई बात समझ में? ये यम द्रव्यमान है। अब पूछा क्या था कि चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान बताइए। जब पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 60 kg। ये ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन एकदम ऐसा ही एकदम पूछेगा तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझना, ठीक। तो आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार जो है 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक। इसका क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना है, भार मतलब डब्लू दिया है 600 न्यूटन, ठीक। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये चंद्रमा पर ये पृथ्वी है आपकी, तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी एम जी बराबर, यहाँ पे एम जी बटे में 6 बराबर 600 न्यूटन। तो यहाँ से देखिए एम जी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एम जी बराबर आ जाएगा, ये 6 का इधर जो है डिवाइड में है तो बराबर की इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3600 न्यूटन हो जाएगा। और एम जी बराबर होता है क्या, एम जी बराबर हम डब्लू लिख सकते हैं। जब डब्लू बराबर एम जी लिख सकते हैं तो जो है एम जी बराबर डब्लू भी लिख सकते हैं। तो डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 3600 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु का जो है चंद्रमा पर भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, 3600 न्यूटन हो जाएगा। इससे
ठीक। नहीं तो यही इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 3600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। अगर जांच करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन का तो 3600 बटे में 1/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से काट दीजिए, यानी कि 600 न्यूटन आ जाएगा। चंद्रमा पर 600 न्यूटन तो उसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा 3600। समझ में आई बात। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा एकदम, तो एकदम देखिए इसी तरह क्वेश्चन आएगा आगे। अब हम लोग समझेंगे पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होता है, एकदम विस्तृत से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थ्योरी जितने अच्छे से क्लियर होगी आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।